यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तमाम बातों को सुनकर न केवल देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे उनके अपने जीवन में परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि जो वीजा का इशू आपने सुना है, ये लंबी मांग थी। पहले भी हम यहाँ पर आते थे तो भारतीय समुदाय के लोगों से बात करते हुए वो कहा करते थे कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए और कूटनीति में इस तरह की चीजें धीरे धीरे प्रयास से ही पूरी हो पाती हैं। तो आज प्रयास से ये चीज अगर हुई है तो सबको यहाँ पर उस चीज का विश्वास हो रहा है कि इससे फायदा है। प्रधानमंत्री की बातों का एक तो वीजा का इशू हो गया और एक्सेप्शनल, बहुत ही ज्यादा इन्होंने इतने सारा काम करा है। सबकी जो आशाएं हैं उनको एक तो प्रेरणा दी है, लेकिन वाकई में धरती पे काम करा है, सिर्फ बातों से नहीं करा है। और आप तो जानती हैं न्यूयॉर्क सिटी से इतनी सारी चीजें जो करी इन्होंने, योगा पे कनेक्ट करा, इनोवेशन पे, विमेन पे, सस्टेनेबिलिटी पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, इनोवेशन पे। When does he sleep? I don't think he does because but I think the best part was that he created hope not only for Indians, he also created hope among Americans that this relationship that is built on trust can be taken forward in a very thoughtful manner, and also for other democracies and other countries where there isn't any democracy, that there is hope for this kind of connection to spill over and make it more successful. Shweta, first of all, huge fan of you. Great reporting. My name is Anand. I'm basically from Kanpur, and I've been in US 23 सालों से मैं यहाँ पे हूँ। और मुझे 23 आधी मेरी उम्र यूएस में निकल गई, बट मैंने कभी इतना कनेक्टेड फील नहीं किया इंडिया और यूएस को एक साथ, राइट। एंड इंडिया मतलब जो सबसे अपीलिंग चीज मुझे लगी मोदी जी की स्पीच में, द वे ही कनेक्ट्स द टू वर्ल्ड्स, राइट। और इंडिया इज ट्रूली इमर्जिंग एज अ ब्रांड, और जैसे उन्होंने कहा कि देयर इज नो लिमिट to where we can go. We are just getting started, India and US. I feel very proud as an Indian. और मैं generally political events में आता नहीं हूँ, but today I feel like I made the right choice by coming here. And again, I think India has a bright future, and US and India are going to come closer and closer, more and more. So all good things happening for India. चलिए देखिए, केवल भारत और अमेरिका नहीं बल्कि समूचे विश्व के हिसाब से इस रिश्ते को देखने की बात जो बाइडेन भी कर रहे थे। आज की स्पीच के बारे में कैसा सब लोग महसूस कर रहे हैं? देखिए, सब लोग तो बहुत ही अच्छे महसूस कर रहे हैं। नॉट ओनली अच्छे, मैं तो बोलूंगा वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। और मैं अगर इनका स्पीच को समराइज करूं तो देखिए, हर एक सेक्टर को उन्होंने टच किया है। जैसे H1B जो सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए, कि ऐसे कई बार हुआ है कोविड के टाइम, मान लीजिए लोग 4 साल से घर नहीं गए हैं, सबसे बड़ा इशू रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट आ जाइए आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जैसे अप्लाइड मटेरियल्स हो गया, माइक्रोन टेक्नोलॉजीज हो गया, जो कि दुनिया के सबसे जायंट कंपनीज है, इनके इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहे हैं, दैट इज गुड। आप नेक्स्ट आ जाइए एजुकेशन सेक्टर में, तो नेक्स्ट आ जाइए डिफेंस में, तो बचा क्या? तो मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और भारत जो हम विश्व गुरु बनने वाले नहीं है, आज से बन चुके हैं, बन गए हैं। यही मेरी प्रार्थना है कि हम विश्व गुरु बने रहे और पूरे दुनिया को जैसे हम 5000 साल पुराने सभ्यता से दिशा दिखाए है स्पिरिचुअली, वैसे टेक्नोलॉजिकली एंड मटेरियली भी दिशा दिखाते रहे। दैट्स इट। तो देखिए जी, बस एक अर्पिता, तो ये सारी चीजें आप सुन रही हैं, यहाँ पर जो सारे लोग महसूस कर रहे हैं वो अपने दिल से ये बयां कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर भोजन की शुरुआत हो गई है। तो मैं वापस आपको स्टूडियो में देती हूँ इस समय। जिस तरीके से वहां उत्साह है, जोश है, वो हमने देखा। लंबा इंतजार प्रधानमंत्री के भाषण का लोगों ने किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कई महत्वपूर्ण चीजें कही, जिसमें H1B वीजा की बात कही है। क्या कहा उन्होंने, एक बार जरा फिर से सुनवाते हैं आपको। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
थैंक यू। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं। आप गर्व करते हैं जब यहां के सुपरमार्केट्स में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दिखता है। आप गर्व करते हैं जब भारत के टैलेंट को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को नेतृत्व देते देखते हैं। और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। और आज आप ये भी देखकर गर्व से भरे हुए हैं कैसे भारत का सामर्थ्य आज पूरे विश्व के विकास को दिशा दे रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की नजर आपके भारत पर है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कैसे हो रहा है। ये किसने किया है? साथियों, ये मैंने नहीं किया है, ये मोदी ने नहीं किया है। भारत में हो रही इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है भारत का आत्मविश्वास। एक 140 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास, सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने ये आत्मविश्वास हमसे छीन लिया था। थैंक यू, थैंक यू। आज जो नया भारत हमारे सामने है, उसमें वो आत्मविश्वास लौट आया है। ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है,
दिशा पता है। ये वो भारत है जिसे अपने निर्णयों, अपने संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वो भारत है जो अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल रहा है। साथियों, आज नए भारत की नई ग्रोथ स्टोरी हमारे सैकड़ों टियर 2, टियर 3 शहरों में लिखी जा रही है। छोटे छोटे शहरों में। आप लोगों ने इस हॉल में